बच्चों, ये जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है, इसके अंदर दो रेशियोज कवर होते हैं। पहला होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेजर करने के लिए बिजनेस की ये दो रेशियोज निकाले जाते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो आइडियली 2:1 होना चाहिए, यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की दुगनी तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा होंगे तो और भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड। वो शो करेगा कि ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है फर्म के द्वारा। क्विक रेशियो का आइडियल 1:1 लिया जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो क्विक एसेट है वो करंट लायबिलिटीज़ के जस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आपका जो आइडियल रेशियो 1:1 है, अगर इससे कम हो जाता है क्विक रेशियो, तो इसका मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म फंड्स पूरे नहीं हैं, सफिशिएंट नहीं हैं टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज़। ऐसे अगर करंट रेशियो 2:1 से नीचे चला जाता है तो वो भी यही बात इंडिकेट करता है कि फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो के बाकी दो नाम लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है। ठीक है बच्चों, करंट एसेट्स में आप किन किन एसेट्स को काउंट करते हैं बच्चों, जान लीजिए। कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्हें हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। डेटर और बिल रिसीवेबल को कंबाइंडली हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। इन्वेंट्री अगर मैं ना बोलूँ तो ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री भी होती है। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इवन स्टॉक इन ट्रेड, ये सब भी आपका करंट एसेट्स के अंदर ही आता है। ठीक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इवन चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये भी आपका करंट एसेट्स के अंदर ही आता है। अब रही बात क्विक एसेट्स की, तो क्विक एसेट्स निकालते समय आपको करंट एसेट्स में से कुछ एसेट्स हटानी पड़ती हैं, तब जाके आप क्विक एसेट्स से पहुंच जाते हो। एक्चुअली क्या होता है, करंट एसेट्स में क्राइटेरिया 1 ईयर का लिया जाता है कि ऐसी एसेट जो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और क्विक एसेट्स में ये क्राइटेरिया कुछ मंथ्स का होता है, विद इन फ्यू मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स मान लीजिए। तो यही फ़र्क होता है। तो करंट एसेट से जब भी क्विक एसेट पे जाना होगा तो आपको एक क्लोजिंग इन्वेंट्री हटानी है, यानी क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटाने हैं और एडवांस टैक्स हटाना है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्स दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम क्लोजिंग इन्वेंट्री तो जरूर हटानी है आपको करंट एसेट्स और क्विक एसेट पर, करंट एसेट से क्विक एसेट पे जाने के लिए। सही है बच्चों, तो इतना याद हो गया बच्चों। आइए कुछ और इनके एसोसिएटेड फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने में। देखिए बच्चों, ये जो आपका वर्किंग कैपिटल है, ये करंट रेशियो के दौरान बहुत काम आएगा निकालने को। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अब करंट एसेट्स को हम ले सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अब टोटल एसेट्स की लायबिलिटी साइड से देखा जाए तो बनता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, ये कुछ ज़्यादा ही इलेबोरेट हो गया, बट इसमें इसके थ्रू एक चीज़ प्रूव करूँगा। मेन तो आपको ये पहला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। करंट एसेट को मैंने ब्रेक करके लिख दिया टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि एसेट साइड में दो ही एसेट्स होती हैं हेडिंग, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो टोटल एसेट में से नॉन करंट हटाएंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। अब टोटल एसेट लायबिलिटी साइड से देखा जाए तो शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के बना है। यहाँ करंट लायबिलिटी प्लस में है, यहाँ करंट लायबिलिटी माइनस में, वो कैंसिल हो गया। तो ये बन गया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, और यही बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो आपको पहला ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है। डेरिवेशन आपकी मर्जी है, समझना चाहें समझ लीजिए उसको। ठीक है, याद रखना चाहें याद रख लीजिए, नहीं तो काम जो आएंगे वो पहला और ये दूसरा फॉर्मूला काम आएगा। पहला CA माइनस CL और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। क्लियर बच्चों। इसी तरह से बच्चों करंट लायबिलिटी निकालने के लिए पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग होती हैं।
शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। वैसे तो एक चौथी हेडिंग भी होती है जिसको कहा जाता है शेयर एप्लीकेशन नहीं पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसको मैं इन शॉर्ट संपा बोलता हूँ। तो संपा लेकिन नॉन इवेल्यूटिव है इसलिए इसको लेंगे नहीं, तो इनको मिला के टोटल एसेट बनता है। तो अगर मुझे यहाँ पे करंट लायबिलिटी निकालनी है तो देखिए बच्चों में करंट लायबिलिटी कितने फॉर्मूले बना सकता हूँ करंट लायबिलिटी निकालने के। पहला फॉर्मूला तो यही बन जाएगा कि टोटल एसेट में से बाकी दोनों चीज़ हटा दो, NCL और SHF। और आपको बता दूं बच्चों, NCL और SHF मिला के अपने आप में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो टोटल एसेट में से अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी हटा दोगे तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों इन दोनों को जोड़ के टोटल डेट्स आता है। तो अगर मैं टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दूं तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा। सही है बच्चों। एक अभी आपने फॉर्मूला देखा था वर्किंग कैपिटल का, CA माइनस CL। तो अगर CA में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दूं तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था करंट रेशियो का, CA अपॉन CL। तो अगर मैं करंट एसेट को करंट रेशियो से डिवाइड कर दूं तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा। सॉरी, मैं लिख कर रहा हूँ करंट एसेट जबकि ये है करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज करंट लायबिलिटी नॉट करंट एसेट्स। और एक और फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का। तो क्विक रेशियो को आप जो है क्विक एसेट को क्विक रेशियो से डिवाइड कर दीजिए तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा। इतने सारे फॉर्मूले देखिए बच्चों मैंने बना दिए। ठीक है, सब जो फॉर्मूले अभी तक सीखे उन्हीं को यूज़ करके बनाया गया है बच्चों। देख रहे हो, टोटल एसेट में से इन दोनों को माइनस किया तो करंट लायबिलिटी आ गया। इन दोनों की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं, तो टोटल एसेट में से इन दोनों की जगह अकेले कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। टोटल डेट्स इन दोनों को मिला के बनाए, तो टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपने अभी देखा था CA माइनस CL, तो वो करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दो तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपने अभी देखा था CA अपॉन CL, तो CA को करंट लायबिलिटी करंट रेशियो से डिवाइड कर दो तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपने देखा था QA अपॉन CL, तो अगर मैं QA को, ये QA है यानी क्विक एसेट्स को क्विक रेशियो से डिवाइड कर दूँ तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा। है ना बच्चों, कितना आसान सा है। एसेट साइड में दो होती हैं आपकी एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इनको जोड़ के भी टोटल एसेट आता है। तो करंट एसेट का एक फॉर्मूला तो यही बन गया बच्चों, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। है ना बच्चों, तो है ना एक आसान सा फॉर्मूला। और करंट एसेट्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि क्विक एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्लस एडवांस टैक्स, तीनों प्लस कर दीजिए तो भी आप पहुंच जाएंगे करंट एसेट पे। याद रखिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो पक्का ही होगा, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स दे रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कर दीजिएगा। करंट एसेट को हम करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल से भी निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करंट एसेट को हम करंट रेशियो से भी निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी को करंट रेशियो से इंटू कर दें तो भी आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने करंट एसेट निकालने के 4 फॉर्मूले बना दिए, है ना। टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दी, करंट एसेट पे आ गए। क्विक एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स जोड़ दिए तो भी करंट एसेट आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। ऐसे ही बच्चों क्विक एसेट के फॉर्मूले देख लीजिए। करंट एसेट में से आप जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दीजिए, एडवांस टैक्स हटा दीजिए तो भी आप क्विक एसेट पे आ जाएंगे। या फिर करंट लायबिलिटी को क्विक रेशियो से इंटू कर दो तो भी आप क्विक एसेट पे आ जाओगे। ठीक है, तो क्विक एसेट के तो ये 2 फॉर्मूले याद ध्यान रख लीजिए। और याद रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को हटा के ही आप क्विक एसेट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर बात बच्चों याली। अब कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए बच्चों, जैसे कि ये जो लूज टूल्स हैं ये आपको इन्वेंट्री के अंदर दे रखे होंगे, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। करंट रेशियो निकालते समय इनको माइनस करना है फ्रॉम करंट एसेट, लेकिन केवल करंट रेशियो निकालते समय। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो मत माइनस करिएगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो जब आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं तो लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेयर तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जब इन्वेंट्री माइनस हो गया तो इसका मतलब ये ऑलरेडी माइनस हो गए होंगे, तब इनको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री माइनस हो गया। लेकिन करंट एसेट में से पूरी इन्वेंट्री नहीं माइनस की जाती, इन्वेंटर के अंदर की ये 2 चीज़ें माइनस की जाती हैं वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। ठीक है, और एक और खास बात,
जब आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे CA माइनस CL, तब करंट एसेट्स में से लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को मत हटाइएगा, ठीक है। और अगर हटाया हुआ है तो वापस ऐड कर दीजिएगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करते समय। अगर टोटल करंट एसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हटाइएगा मत। अगर करंट एसेट्स उसको हटा के दे रखी हैं तो वापस ऐड करिएगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करते समय। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब मैं कुछ बातें और बता रहा हूँ, फिर इस वीडियो को ओवर करूँगा। अगर आपका रेशियो मोर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है, 3 सिचुएशन हो सकती हैं आपके करंट रेशियो की। मोर देन 1 जैसे 2:1, 1.5:1, इक्वल टू 1 तो 1:1, लेस देन 1 जैसे 0.5:1 या 0.8:1। और ऐसे में अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दोनों ही अगर बढ़ते या कम होते हैं सेम अमाउंट से, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अगर दोनों ही सेम एसेट्स अमाउंट से बढ़ते या कम होते हैं, तो रेशियो अगर मोर देन 1 है तो वो अपोजिटली रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि दोनों बढ़ने से कम हो जाएगा, दोनों कम होने से बढ़ जाएगा। इक्वल टू 1 में उसमें नो चेंज होगा, और लेस देन 1 में वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा, यानी यहाँ पे तो वो अपोजिट रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है और यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगा। सही है। अगर सिर्फ करंट एसेट बढ़ता या कम होता है तो हर केस में डायरेक्टली रिस्पॉन्ड ही करेगा, चाहे वो मोर देन 1 हो, लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चों। और अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ती या घटती है तो तीनों ही केस में वो इन्वर्स रिस्पॉन्स देगा, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स देगा या अपोजिट रिस्पॉन्स देगा। ठीक है बच्चों, चाहे रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 हो चाहे लेस देन 1 हो, लेकिन अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ती है कम होती है तो रेशियोज हमेशा अपोजिटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। क्लियर। एक बात और बता दूं बच्चों, फिर ओवर कर दूंगा इस वीडियो को, कि अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा है तो उसको करंट लायबिलिटी में मत लीजिएगा, डेटर में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंटिंग रेशियोज। मैंने अपने आपको जो है सारे रेशियोज समझा दिए हैं। ठीक है, करंट रेशियो भी समझा दिया है, क्विक रेशियो भी समझा दिया है। अब इनसे जुड़े हुए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी बच्चों।